हेलो बाबर, घंटा बोल रहा है रिजू डांसर। रिजू डांसर अब पान के टगो वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया में आग लगा दिया। 127 किया है उस बंदे ने। रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, अल्लाह की कसम इस बंदे को रोक लो। ये वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह करने आया। फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी है। और क्योंकि वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लिटरली उसके डेब्यूट को, मैं प्रॉपर क्रिकेट का डेब्यू बोल रहा हूं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो अपने करियर की 8 बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर कर चुका है। ये बंदा 110 का पता नहीं, 120 का पता नहीं, ये बंदा सेंचुरी पे सेंचुरी करेगा, कितनी करेगा ये इसको भी नहीं पता, क्योंकि अभी ये सिर्फ 14 साल का है और मार्च में इसने हो जाना है, 27 मार्च को इसने हो जाना है 15 साल का, विच मींस कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये बात गारंटी से लिख के मैं दे सकता हूं कि पूरे भारतवासी की आवाम जो है वो इस टाइम के ऊपर बीसीसीआई के ऊपर चढ़ जाएगी कि भाई इसको शामिल करो, नया रिकॉर्ड बनाओ। अभी यंगेस्ट जो डेब्यूटेंट थे इंडिया के लिए वो थे आई थिंक सचिन तेंदुलकर, 16 साल और कोई 163 दिन की उम्र थी। तो अगर यहां पर हमारे ये खूबसूरत से वैभव सूर्यवंशी एलिजिबल हो जाते हैं 15 साल की उम्र के बाद, क्योंकि हो ही जाएंगे, और फिर जब इनको डेब्यू कराने के लिए बीसीसीआई आमादा हो जाता है और मान जाता है, तो फिर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक कर। मैं कहता हूँ बाबा जी चुम्मा ले लिया करो, बाबा जी ठको ठकाई लगा के रख दिया करो, बाबा जी छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादों। बाबा जी वैभव सूर्यवंशी इसका कहा करना है रे, कहा करना है इसका, मुझे समझा दो कोई। मतलब ये पक्का है, ये पक्का 14-15 साल का ही है, मुझे बता देना मेरे घंटे के। जब फुद्दू यूट्यूबर फुदक रहते हैं हमारे शाहीन चिमटेंगे, शाहीन बाबा जी वहां पे हक रहे हैं बीबीएल में। बाबा जी आप हिसाब लगाए, वैभव सूर्यवंशी सेंचुरी मार के ये लगे। मैं कहता हूं हमारे बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैनों के मुंह पे चपेड़े मार के थूक के चला गया वो आज। मतलब कि वो रुक ही नहीं रहा। बाबा शतक पे शतक, शतक पे शतक, अंदर बार करके शतक। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से मचाई तबाही, एक और सेंचुरी आई 14 साल की उम्र में रहते हुए। भाई 8वीं सेंचुरी आज सूर्यवंशी ने लगाई है 8 महीने 9 दिन के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि दूसरे ओडीआई मैच में अगर इसका 100 आ जाता तो 9वां 100 था, नहीं 8वां 100, और वो 8वां 100 आज इसने लगा दिया। 28 अप्रैल 2025 को इसने गुजरात टाइटन के खिलाफ 100 लगाया था रनचेस के अंदर। आज डड्डू फैंस कैसे हो? मुझे लगता है ठीक तो हो गए आप लोग, क्योंकि आपका वो जो बॉब्जी दी किंग है ना, उन भाईजान की फटी पड़ी है भाईजान बिग बैश में। उनका वो जो किंग पंथी वाला वो जो ड्रामेबाजी थी ना, वो इस बिग बैश ने भरपूर तरीके से निकाल दिया है। लेकिन मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ ना, एक 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जो कि हर किस्म के टूर्नामेंट में आके परफॉर्म कर रहा है। अभी भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अंडर 19 का जो एक टूर्नामेंट, एक सीरीज हो रही है, उस बंदे ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, यकीन कर लें मुझे शर्म आई है कि मैं इन क्रिकेटर्स को देखता हूं ये जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। मैं वैभव सूर्यवंशी 127 किया पाजी, मैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात नहीं करूंगा। इंडिया का यंग टैलेंट, हर प्लेयर अपने आप में एक मिसाल है। अरुण भैया, उसकी कौन बात करेगा? अरुण जॉर्ज, उसकी कौन बात करेगा? भाजी रन मशीन है पूरा विराट कोहली दूसरा, मुझे ये लग रहा है पॉइंट दूसरा विराट कोहली। 18 चौके इस बंदे ने लगाए हैं, क्या कमाल की बारी खेली है। 118 रन किए हैं, 18 चौके लगाए हैं, 118 किए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भी 100 किया, 127, और अरुण भैया ने भी भाईजान 118 किया, 18 चौके लगाए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो टीम इंडिया अंडर 19 है, मैंने सोचा था शायद 350 करेगी, 360 करेगी, लेकिन इन्होंने 393 कर दिया। तो यार इंडिया किस लेवल के ऊपर जा रही है, टोटली सोच बदल चुकी है इंडिया की। भाजी क्या कहेंगे? वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की बर्बाद है, तबाह है, रुसवा है, जलील है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया अपने यंगस्टर को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया डोमेस्टिक में क्या सिखा रहा है अपने जो है वो यंगस्टर को। भाजी 50 ओवर की गेम है, टोटली 50 ओवर की गेम उन्होंने T20 स्टाइल में खेली है। जो भी प्लेयर आया उसने भाईजान उसका ध्यान बाउंड्री की तरफ रहा है। अब देखो ये 393 अगर ये प्लेयर इस सिचुएशन में इस एज में आके कर रहे हैं, देन ये जब टीम इंडिया में आएंगे तो ये तो फिर तबाही मचाएंगे। फिर हम जैसे पाकिस्तानी घंटे जो यहां बैठ के तमाश भी नहीं सिर्फ कर सकते हैं, जो जिम्बू को सिर्फ किंग कह सकते हैं प्लास्टिक का लंडे का, फिर हम कहेंगे यार ये वैभव सूर्यवंशी कहां से आ गया। ठीक है, हम ये कहेंगे यार ये आके भाई इंडिया की मेन टीम में किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। बेटा कभी उसका फिर आप जाकर बैकग्राउंड चेक करोगे कि उसने डोमेस्टिक में क्या आग लगाई थी।
यही तो इंडिया की क्वालिटी है भाई। 7 जनवरी 2025 को इसने एक और 100 ठोक दिया, यानी 8 महीने 9 दिन के अंदर इसके बल्ले से 8वां 100 आया है। 8वां 100, 14 साल का है, और चौथे महीने में या तीसरे महीने में ये 15 साल का होगा। भाई रिकॉर्ड ब्रेकर है ये बंदा। नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है, नहीं 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 नहीं, इसके जैसे रिकॉर्ड कोई बना ही नहीं सकता जो ये बना रहा है। बिल्कुल अलग लेवल की क्रिकेट, बिल्कुल अलग, मतलब छोड़ दो इसको, किसी के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है इसका, ना ही इसके साथ किसी का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वो खिलाड़ी है। दुनिया के पावर हिटर आपने देखे, दुनिया के पावर हिटर आए और गए, दुनिया के पावर हिटर कुछ खेल रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी जैसा ना कोई था, ना कोई आएगा, ना कोई है इस टाइम पे। अगर कोई है या कोई था या कोई आएगा तो वो यही है भाई। आपने अभिषेक शर्मा को भी देखा, लेकिन सूर्यवंशी भाई अभिषेक से भी ज़्यादा पावर हिटर है, और अभिषेक से भी ज़्यादा मार धाड़ वाली क्रिकेट जो है कि सूर्यवंशी के अंदर छुपी हुई है। हर टूर्नामेंट में इसका 100 तो पक्का है। कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी सीरीज हो, कोई भी जो है कि मैच खेले जा रहे हो, सूर्यवंशी वहां पे सेंचुरी लगाए बगैर जान छोड़ता ही नहीं है भाई। आज इसने 24 बॉल के अंदर 50 लगाया, सही है, और 74 बॉल के ऊपर 127 रन बना के ये आउट हो गया है। 10 छक्के 9 चौके मारे हैं इसने। मार रहा है वो, आप हिसाब लगाए, पूछो जरा पूछो हमें क्या हुआ है, कैसी बैटिंग की है और ठोक के गया है, वे तुमसे दिल लगाने की सजा है, हाँ 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 तुमसे दिल लगाने की सजा है। बाबा जी मैं कहता हूँ सुपर से भी ऊपर किस्म की परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ सेंचुरी मारना ना, सेंचुरी एक होती है टुक टुक, हमारी बबरों की तरह, खैर बबरों की तो साला सेंचुरी नहीं निकली ना, एक होती है टुक टुक वाली है, मां बहने करके पूरे मैच की ना अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। यहाँ पे इंडिया का जो टैलेंट है ना बाबा जी, वो अपने लिए नहीं खेलता। मेरे फुदरो ये तनवीर अहमद का दिल करता है मैं चपेटे मारूं, ये फुदक रहा होता है बाबा जी, बकवास से बकवास कर जाता है वैसी फजूल में तारीफें करता है अपने घंटों की। मैं आप हिसाब लगाएं, वो अपने लिए नहीं खेलते। वो इंडियन टीम अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, अंडर 14 हो, बाबा जी मेन टीम हो, जो मर्जी उनका प्लेयर लेके आ जाओ, गली से भी उठा के लेके आ जाओ ना, मैं कहता हूं ठीक है, वो लड़का भी अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने मुल्क के लिए खेलता है, वो क्लास की बैटिंग करके आता है। आप हिसाब लगाएं, एक होता है ना सेंचुरी मारना, बाबा जी सेंचुरी नहीं मारता ना ये वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी नहीं मारता खाली, बाबा जी ठोक के रख देता है, अगली टीम की मां पहने करके रख देता है, अगले बॉलर की जलील करके रख देता है। साउथ अफ्रीका के बॉलरों को बाबा जी आज उसने जलील किया है, पिछले मैच में भी ठोक के रखे उसने, 24 बॉलों पे 68 रन बनाया, आज बाबा जी शतक मार के गया है। इस चीज को हम क्या कहें, हमारे पास साला हगने वाला टैलेंट है, सारा हगने वाला टैलेंट हमने रखा हुआ है। इस तरह का टैलेंट लेके आओ ना सालो, इस तरह का टैलेंट लेके आओ ना, मैं खाली बैठते करवा लो, मेरी बबरा करेगी, मेरा म्यूजिक डांसर करेगा, मेरा आका सलमान करेगा, मेरा एल करेगा, उन्होंने कुछ नहीं करना। सच्चाई है, आप हिसाब लगाए वैभव सूर्यवंशी, बाबा जी उस लड़के ने 127 रन ठोके हैं 74 बालों पे, और सालो ओडीआई खेल रहा है, वो ओडीआई खेल रहा है। आप समझ रहे होगे कि ये T20 की बैटिंग है, बाबा जी T20 में तो इससे भी तेज मारता है वो 250 से नीचे, 250 स्ट्राइक रेट से नीचे बात करता ही नहीं है वैभव सूर्यवंशी। बाबा जी उसने ओडीआई में 50 ओवर का मैच था, बाबा जी 127 रन ठोक दिए उसने। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात पता क्या है, शॉकिंग बात बताता हूं बाबा जी, एक होता है ना चौके मार के, साला इसके चौके कम होते हैं, छक्के ज्यादा होते हैं। ये मतलब ऊपर से बात करता है, ऊपर वैसे से जैसे कथक में डांस नहीं होता, वैसे बाल ऊपर ही जा रही होती है साली। मतलब आप हिसाब लगाएं 10 छक्के मारे हैं उस लड़के ने। लेकिन वहीं पर हमारे पास भी टैलेंट है। देखो हमारे टैलेंट को लोग इग्नोर करते हैं, खासतौर पे इंडिया वालों से मैं मुखातिब हूं। इंडिया वालों तुम लोग मेरी बात सुनो यार, तुम लोग हमारे टैलेंट को साला टॉयलेट बोलते हो और अपने टैलेंट को टैलेंट बोलते हो, ये तो गलत बात है। हमारा टैलेंट जो है वो भी टैलेंट है, हमारे टैलेंट को आप लोग टॉयलेट बोल रहे हो, ये गलत है। खुद सोचो, समीर मिनहाज है ऐसा वैसा टैलेंट, आपका वैभव सूर्यवंशी है ना 52 बॉलों में सेंचुरी की इसने अंडर 19 में मैं लिस्ट वगैरह को सबको छोड़ो, अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके पास था? वैभव सूर्यवंशी के पास। अब किसके पास है? समीर मिनहास के पास। समीर मिनहास ने ये रिकॉर्ड बना दिया है अंडर 19 क्रिकेट के अंदर, उसने फास्टेस्ट 100 स्कोर कर दिया, उसके बारे में बात करें। जबकि वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर बड़े गंदे तरीके से साउथ अफ्रीका अंडर 19 को पेला है, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ।
इंडिया ने जब 393 रन कर लिए ना स्कोर कार्ड, जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग फटाफट गया कि यार इसमें वैभव का कुछ ना कुछ तो होगा। और जब मैंने खोल कर देखा तो सभी कुछ वैभव का था भाई। सबसे पहले तो अरुण जॉर्ज के लिए ताली होनी चाहिए भाई, बंदे ने 118 रन किए हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 106 गेंदों में 111 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की, जबकि दूसरे नंबर पे इनके साथ जो कप्तान थे वो थे वैभव सूर्यवंशी। अबे मैं परेशान हो गया कि इसको कप्तानी भी मिल गई। 14 साल की उम्र में मैंने बाथरूम में पिछवाड़ा धोना नहीं सीखा था और ये बंदा अभी से कप्तानी कर रहा है। 127 रन 74 गेंदों में 9 चौके 10 छक्के 172 का स्ट्राइक रेट है। खुदाया ये क्या भला है भाई, ये क्या चीज है ये वैभव सूर्यवंशी को बताओ कि बेटा तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, हम मानते हैं तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर की ज्यादा चुल मानते हैं, लेकिन तुम अंडर 19 को क्यों पेल रहे हो? साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बेचारे रोने पे आ गए, उन्होंने पैम्पर बांध के खेलने आए हुए थे भाई। ये मैसेज है पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि जो वैभव सूर्यवंशी के खेलने आए वो पैम्पर पहन के आए, क्योंकि आज खुद सोचो 127 रन सिर्फ 74 बॉलों में आपको आम लग रहे हैं? नहीं है भाई, ये आम, ये नेचुरल चीज है ही नहीं। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज है जो कि वैभव सूर्यवंशी आपको करके दे रहा है, और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल होने को। और मैं तो परेशान हूं कि भाई उसके बाद अगर इसका गलती से मैच हमारे साथ हो गया, पाकिस्तान के हारिस टेपिया और नसीम शाह के साथ और अपनी शाहीन शाह अफरीदी के साथ, क्योंकि आप खुद सोचिए। बाबर आजम की बात कर रहा हूं, सोनू पीली चप्पल तू भी बाहर निकला है। और जितने ये डड्डू फैंस है ना, जितने भी ये डड्डू फैंस हैं जो पिछले कुछ सालों से बहन के टक्के एक चीज पे बिल्कुल वो कहते हैं ना ढीठ पड़ने पड़े हैं कि बाबर आजम किंग है। बेटा आपका जो किंग है ना, उसकी वो हालत कर दिया बिग बैश ने कि आपके किंग को किंग तो कहना बड़ी दूर की बात है, मैं प्लेयर भी नहीं बोलूंगा। बाबर आजम को एक मैं कहता हूं 17-18 साल के बंदे ने आके औकात दिखा दिया कि भाई तेरी औकात ये है। ऑस्ट्रेलिया के क्लब लेवल के बॉलर बाबर आजम को जलील कर रहे हैं भाईजान बिग बैश में। दुनिया के क्लब लेवल के दुनिया के बच्चे आके बाबर आजम को जलील कर रहे हैं बिग बैश में। ये बाबर आजम की असली औकात है और वो ऐसा ही प्लेयर है। ये आप सबको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैं जरा बाद में आता हूं, मैं पहले आता हूं वैभव सूर्यवंशी पे। देखो यार, वैभव सूर्यवंशी एक जनरेशनल टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कितना बड़ा प्लेयर है, वो कितना बड़ा टैलेंट है, ये आपने हर जगह पे देखा। उस बंदे ने 14 साल की उम्र में आईपीएल में 100 मार दिया है। उस बंदे ने इमर्जिंग एशिया कप में 100 मार दिया। अभी ये जो अंडर 19 के एशिया कप हुआ, उस बंदे ने उधर भी 100 मार दिया है। उसने यूथ की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए भाईजान टेस्ट क्रिकेट में भी 100 मार दिया, वनडे क्रिकेट में भी 100 मार दिया। और अभी वो जो साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, इधर अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हो रहा है, उधर भी उस बंदे ने 68 रन की हैवी तबाही किस्म की इनिंग खेली है, जिसमें छक्कों की बारिश कर दिया। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अपनी एक इनिंग में 10-10 छक्के मार रहा है। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अपनी एक इनिंग में 10 छक्के मार रहा है। और हमारा घंटे का किंग, जिम्बू प्लास्टिक का किंग, वो जलील हो रहा है बिग बैश में। देखो क्या से क्या टाइम आ गया ना। एक टाइम था कि हम पाकिस्तानी, मेरा तो मुंह ही साइड पे हो जाए, मैं तो चपेड़ मार दूं अपनी शक्ल को, पर अगर मैं इसको किसी के साथ कंपेयर कर लूं। लेकिन एक टाइम था ये सोनू पीली चप्पल और ये इस तरह इसके जो फैंस थे, इस मुफ्ती किंग थे। बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर। इस तरह की नौसरबाजियां की गई हैं हमारे एक्स क्रिकेटर की जबानों से, मुंह से।